हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह वीडियो हमारा जो है यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो या फिर आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ देखते हो या एसएससी सीजीएल देखते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है या फिर आप एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हो, जो हाई स्कूल आपका है, इंटरमीडिएट है, एनसीईआरटी बेस पे, तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप पहले वीडियो को वॉच करिए, आपको अच्छा लगे, आपको कंटेंट मिले तो लोगों तक जरूर पहुंचाए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हिस्ट्री का यह हमारा जो है 7वां लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग जो है ट्रायल क्लास में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिए थे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि इसके 4 फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है। उसके बाद देखेंगे इसको कितने फेजों में बांटा गया है और फर्स्ट फेज के फीचर्स क्या क्या है और फर्स्ट फेज की साइट कहाँ कहाँ पाई गई है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इसको अनेक नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको जो है घग्घर और हकरा सिविलाइजेशन मिलेगा, कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलेगा, कहीं सरस्वती सिविलाइजेशन मिल जाएगा, कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता नाम से यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिल जाएगा। यानी इसका जो नामकरण किया गया है किस आधार पे किया गया है, ठीक, जो साइट मिली है अनेक जगहों से, उसी के नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया है। तो हम लोग प्रत्येक टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या बोला है, इसके जो मेन फीचर्स हैं, ये मेजर फीचर्स हैं। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये मेजर फीचर्स है। मेजर का मतलब मुख्य फीचर्स है। मुख्य फीचर्स में क्या क्या पार्ट है बोला है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहला नगरी सभ्यता थी, यानी यह पहली नगरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक, ये बात कंफर्म है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद बोला गया कहां, ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन का मतलब नगरी थी, नगरी का मतलब ग्रामीण नहीं थी, थोड़ा रूरल एरिया से डेवलप्ड थी, मतलब इसके फीचर्स हाईली डेवलप्ड थे। इसीलिए एकदम जैसे आज के हमारे टाइम पीरियड में अर्बन यानी जो नगर में जो चीज फीचर्स मिलते हैं वो उस समय के फीचर्स थे, ठीक है। और ये लिखा गया साउथ एशिया में, कहा, यह साउथ एशिया में पहली है ना नगरी सिविलाइजेशन थी, है ना, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन यानी प्रथम नगरी सभ्यता, ये बात कंफर्म है। उसके बाद लिखा गया है कंटेम्पोरेनियस विथ, इसके समकालीन क्या क्या थे। कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है समकालीन। इसके कंटेम्पोरेरी कौन कौन से सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कहां की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और कहां की, इजिप्ट, है ना। ये दोनों चीजें इसके समकालीन थी, लेकिन इतनी डेवलप नहीं थी जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन था। वो साइज में भी छोटी थी, डेवलप भी कम थी। उसके बाद फीचर्स क्या है, इसका एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कितना है, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो हम जो देख रहे हैं इसके कंटेम्पोरेनियस सोसाइटी जो थी, सिविलाइजेशन जो थी, वह कौन थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट। इजिप्ट आपको आज भी दिख जाएगा। अफ्रीका कंटिनेंट जो है उसके नदन पोर्शन पे आप जाएंगे तो एक कंट्री है, वहां जो है आप देख सकते हैं मैप में। अगर अफ्रीका का मैप इस तरह कुछ है तो ये जो पोर्शन है मैप का आप देखेंगे इस एरिया में इजिप्ट है, ठीक है। तो इजिप्ट यहाँ पे जो है ये इसी के ऊपर आप जाएंगे, रेड सी वाला जो पोर्शन होगा यहां से आप देखेंगे, यहाँ इराक होगा, अरब, और उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे इराक, ईरान का जो एरिया था, है ना, वहां पे ये था मेसोपोटामिया। बात समझ में आई। तो ये कुछ इसका मैपिंग फीचर्स हो गया। हिस्ट्री जब भी आप पढ़ें
तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, ज्योग्राफी का जो मैपिंग पोर्शन है उसको भी आप कवर करते चले, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि दूसरा पॉइंट है नेमिंग, इसका नामकरण। नामकरण हमने आपको पहले बताया कि मेजर हम 2-3 नाम बताएंगे, क्योंकि जब हम डिटेल्स इसके फीचर्स लिखवाएंगे और बताएंगे वहां पे इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। बेसिकली आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, घग्गर और हकरा सिविलाइजेशन, कहीं कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन, कहीं कहीं आपको ब्राउन्ज एज है ना, ब्राउन्ज एज भी मिल जाएगा। तो नामकरण किन किन आधारों पे किया गया हम आगे जो है डिटेल से इसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, नेमिंग के बाद बोला गया पार्ट्स ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। जी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटो हिस्ट्री। जिन फ्रेंड ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले आप प्रीवियस में ये कंफर्म कर लीजिए कि प्री हिस्ट्रिक टाइम्स, प्रोटो हिस्ट्रिक टाइम्स, प्री हिस्ट्रिक टाइम्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि मोर डेवलप्ड देन, या बहुत ज्यादा डेवलप थी अपने कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन, यानी इसके समकालीन जितनी सभ्यताएं थी उनसे ये ज्यादा डेवलप थी, ठीक है, विकसित ज्यादा थी, इसीलिए इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन पूरे एशिया में बोला जाता है। समझ में आया, इतना बात कंफर्म है। फिर आगे लिखा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 फेजेस। इसको हम 3 फेज में बांट के एक एक फेज का अलग से अध्ययन करेंगे ताकि हर पॉइंट हमारा क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक। अभी हम नहीं, जब हम आपको हड़प्पन साइट पढ़ाएंगे तब हड़प्पा का जो है नामकरण, उसकी फीचर्स क्या क्या, वहां से क्या क्या एविडेंसेस पाए गए हैं, ये सब चीजें हम आने वाले जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसमें हम सिर्फ मेन इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, बोला गया है कि पहली जो फेज है उसको अर्ली फेज बोला जाता है ना। उसी को कई जगह आपको प्री हड़प्पन फेज भी देखने को मिल जाएगा, यानी ये एक फेज में नहीं है। आप इतिहास जब भी पढ़े, जो टाइम दिया रहता है गिवन, किसी भी बुक का वो परफेक्ट टाइम नहीं होता, वो एक एस्टिमेटेड टाइम होता है ना। एक्यूरेट टाइम बता पाना उस समय पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरियन में मतभेद रहता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है लिया जाता है और उसी को आप लिखते हैं, इस पे आपके मार्क्स नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप 1 डे एग्जाम देते हैं तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू होता है उसी को आप जाके वहां जो है फिल करते हैं, तब आपका पॉइंट क्या करेक्ट माना जाता है, ठीक है। देखिए अर्ली फेज का जो टाइम पीरियड है वह 3200 से 2600 बीसी लिखा गया है, ठीक है। 3200 से 2600 बीसी लिखा गया है। बीसी क्या होता है, बीसी ये होता है कि एक जीरो से पहले जो जितना भी टाइम पीरियड है वो सब बीसी है, जीरो के बाद जितना शुरू हुआ है ना, एक संख्या रेखा पे दर्शाए तो जीरो के राइट में जितना समय है सब क्या है, एडी है, इसबी है, और उसके पूर्व के समय को क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। फिर उसके बाद दूसरा फेज होता है मेच्योर फेज होता है। अभी हम ये भी बताएंगे, पहले इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 2600 बीसी से 1900 बीसी, ये इसका मेच्योर फेज बोला जाता है। तो इसमें सोसाइटी ज्यादा विकसित थी, है ना, ज्यादा डेवलप थी। उसके बाद बोला गया है कि लेट हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज बोला गया 1900 से 1300 बीसी, ठीक है, 1900 से 1300 बीसी। अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा होगा, डेटा से आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसको बांटा क्यों गया 3 फेजों में, हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक। क्योंकि हम देखते हैं इसके जो फीचर्स थे वह कुछ ग्रामीण रूरल एरिया से मिलते जुलते थे। इनमें कुछ रूरल एरिया का जो है फीचर्स था, है ना, इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र का फीचर्स है। इसको जब देखेंगे, इसको जब देखते हैं, ये पूर्ण रूप से अर्बन थी, पूर्ण रूप से क्या थी, अर्बन थी, मतलब ज्यादा डेवलप। ये प्रारंभिक फेज है, ये डेवलप मतलब मेच्योर परिपक्व फेज है। अब फिर इसमें हम देखेंगे कि डिक्लाइन हो रहा है, क्या देखेंगे, डिक्लाइन हो रहा है,
मतलब अब सभ्यता धीरे धीरे विनाश की ओर आ गई है, उसका पतन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? ऋग्वैदिक, है ना। तो इसीलिए इसको 3 फेजों में क्या किया गया, बांट दिया गया, क्योंकि इसके फीचर्स यहाँ रूरल थे, ठीक है। रूरल को ही कई जगह आपको अंग्रेजी में देखने को मिल जाएगा प्रोटो अर्बन। प्रोटो अर्बन, प्रोटो अर्बन क्या होता है, मतलब नगर बनने से ठीक पहले की कंडीशन है। अभी नगर बना नहीं है ना, ये सिटी नहीं हुआ है, उसे ठीक बनने से पहले की कंडीशन। अब पूर्ण रूप से ग्रामीण भी नहीं है, दोनों के बीच में है। ना तो अब वो ग्रामीण रहा, ठीक है, ना तो नगर रहा। एक प्रकार से आप टाउन समझिए, है ना। टाउन सिटी बनने से पहले टाउन ही बनता है। गांव ही थोड़ा सा डेवलप होके किस में चला जाता है, टाउन में। टाउन फिर डेवलप होके किस में चला जाता है, सिटी में। तो ये वही बात है, बीच वाला फीचर है, ग्रामीण और सिटी के बीच वाला फीचर, इसीलिए इसको नाम अंग्रेजी में दिया जाता है प्रोटो अर्बन। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है कि फीचर्स हम देखते हैं इस ए वाले टाइम पीरियड की, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या साइट है मेजर, ठीक है। इसके क्या फीचर्स हैं। इस समय यह रीजनलाइजेशन पीरियड था। रीजनलाइजेशन को आप ऐसे समझिए कि रीजनल लेवल पे थी, बहुत बड़े लेवल पे नहीं थी, छोटे लेवल पे थी, ठीक है। शुरुआती दौर था, रीजनल लेवल पे थी, रीजनलाइजेशन एरिया था। सभी ग्रामीण आपस में क्या है, जुड़ के एक सिविलाइजेशन का जो है, अर्बन सिविलाइजेशन के फीचर जैसा कुछ जो है एक एस्पेक्ट तैयार कर रहे थे। कुछ ऐसा इसका फीचर हो गया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्रोटो अर्बन। रीजनलाइजेशन का मतलब प्रोटो अर्बन, बात समझे। उसके बाद हम देखते हैं कि हाखरा फेज सेटलमेंट। इस समय सबसे ज्यादा जो सेटलमेंट, लोग जो बसे थे वो हाखरा, ठीक है, घग्गर और हाखरा नदी के किनारे लोग ज्यादा एरिया में बसे, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया हाखरा फेज ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। और शायद इसीलिए इसका नाम भी इसीलिए रखा गया क्या, कि घग्गर एंड हाखरा सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा बसे। प्रथम फेज है ना, यहाँ पे लोग ज्यादा सेटलमेंट हुए। बात समझ में आई। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया कि घग्गर एंड हाखरा सिविलाइजेशन। इस नदियों के किनारे एक क्या है, राजस्थान में पाई जाती है। इस नदियों के किनारे क्या है, ये पब्लिक जाके वहां पे क्या सेटल हुई, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। फिर हम देखते हैं इसमें क्या, फोर्टिफिकेशन। इस समय जो बिल्डिंग बनती थी उनका फोर्टिफिकेशन होता था, किलेबंदी, दुर्गीकरण, हिंदी में बोलते हैं दुर्गीकरण। यानी जो अगर बिल्डिंग कुछ ऐसा बनता है तो बिल्डिंग के चारों तरफ से क्या किया जाता, घेरा जाता था, है ना। ये सेफ्टी कवच एक प्रकार से था। इसको आप, है ना, फेंस बोल सकते हैं, चार दीवारी, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद जो है नगर इसमें बसते थे। फोर्टिफिकेशन यहाँ शुरू हो गया, बात समझे। फोर्टिफिकेशन अगर आपसे पूछेगा, कभी भी यूपीएससी पूछ दे, पीसीएस पूछ दे, या स्टेट का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहां पूछ दे, यूजीसी आप दे रहे हैं वहां पूछ दे कि फोर्टिफिकेशन, इस समय फोर्टिफिकेशन जो है मेच्योर फेज की, जो है हड़प्पन के मेच्योर फेज का फीचर्स है। तो जी, मेच्योर फेज का फीचर्स तो है, लेकिन वह पहली जो है कहाँ आया था, कि एकदम जो है अर्ली फेज में ही अपीयर हो गया था। तो बात समझें, ऑप्शन आप मेच्योर फेज में रहेगा तो ठीक है, वो करेक्ट है, लेकिन अर्ली फेज में गलत नहीं होगा। अर्ली फेज में भी फोर्टिफिकेशन स्टार्टेड हो गए थे। बात समझ में आई। ये चीज आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, नहीं तो आपके जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है ना। या ऐसे दे देगा फोर्टिफिकेशन अर्ली मेच्योर, मतलब अर्ली हड़प्पन फेज में नहीं पाया जाता था, जी पाया जाता था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। उसके बाद बोला है उस समय जो क्राफ्ट थे, क्राफ्ट का मतलब होता शिल्प, उद्योग धंधे, प्रारंभिक फेज में भी, अर्ली फेज में भी, हम 3200 से 2600 बीसी की बात कर रहे हैं। उसी समय जो इसके जो इस क्राफ्ट थे, लोग उसमें एक्सपर्ट थे, एक्सपर्टाइज थे, ठीक है। स्टोन वर्क बहुत अच्छा खासा डेवलप था। बीडिंग, मनका बनाने का, ठीक है, मनका बनाने का काम अच्छा खासा डेवलप था, है ना। मेटल क्राफ्ट,
उस समय लोग मेटल को पिघलाना, मेटल से जो है जो मैन्युफैक्चर करना जानते थे, और मेनली जो मेटल यूज होती थी वो ब्राउन होती थी, कापर के साथ टिन का क्या करते थे, मिक्सचर करते थे। ये बात समझ में आई। व्हील्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वे लोग ऐसे वाहन का यूज करते थे जिसमें पहिया लगा होता था, ठीक है। अब वो चाहे उसको एनिमल्स के द्वारा खींचा जाए चाहे ह्यूमन बीइंग के द्वारा खींचा जाए, लेकिन वो व्हील्ड था, यानी पहिए के द्वारा लगा हुआ ट्रांसपोर्टेशन था उस समय। तो ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या बोला गया है, ट्रेड नेटवर्क उस समय काफी अच्छा डेवलप था। उसी समय प्रारंभिक फेज की बात हम कर रहे हैं, ये जो अर्ली फेज है, प्री हड़प्पन फेज की बात कर रहे हैं, हड़प्पा से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्री हड़प्पन फेज, ठीक है। जो हड़प्पा की साइट थी जो उतनी डेवलप नहीं हुई थी तब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रेड नेटवर्क जो है अच्छा खासा डेवलप था। डिड नॉट हैव लार्ज सिटी, लेकिन खास बात यह है, यही जैसे मैंने आपको बताया प्रोटो अर्बन थे, इसलिए इनके पास जो है लार्ज सिटीज नहीं थी, है ना, इतने बड़े शहर नहीं थे जितने बड़े मैच्योर फेज में थे। बात समझ में आई। उसके बाद बोला साइट्स उस समय क्या क्या है, कहां से जो प्री हड़प्पन फेज जो है पाया गया, उसकी एविडेंस कहां से पाए गए। तो प्री हड़प्पन साइट्स जो है आपका पाडरी और धौलावीरा दोनों कहां पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। पाडरी और धौलावीरा ये प्री हड़प्पन साइट है, ध्यान में रखिएगा, या इसी को आप बोल सकते हैं अर्ली हड़प्पन फेज है। बात समझे ना, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कालीबंगा पड़ता राजस्थान में, ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ता, राजस्थान में। ये भी प्री हड़प्पन साइट्स है, यहां से भी कुछ प्री यानी इसके बीच का हमको एविडेंस मिलता है, ठीक है। हम देखेंगे कहां से क्या क्या एविडेंस प्राप्त हुए हैं, उसको तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी साइट तो पूरी बची है, हम मेजर साइट देख रहे हैं, वो भी प्री हड़प्पन की। किसके देख रहे हैं, प्री हड़प्पन की। फिर उसके बाद देखिए हड़प्पा कहाँ पड़ता है, वेस्ट पंजाब है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का, ना कि इंडिया का, ठीक है। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का, प्रेजेंटली कहेंगे तो वो जो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये पाया जाता है हड़प्पा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है वेस्ट, है ना, वेस्ट पीबी का मतलब पंजाब हो गया, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, समझे। आरजे का मतलब राजस्थान हो गया, इंडिया। बालाकोट से भी एविडेंस मिले हैं प्री हड़प्पन के। तो बालाकोट कहाँ है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक स्टेट है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के एक प्रोविंस है ना, वहां एक साइट है बालाकोट, वहां से पाया गया है। क्लियर है। उसके बाद आमरी हो गया, कोटदीजी हो गया, एक पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, वहां से इसके एविडेंस पाए गए हैं। फिर उसके बाद गुमला है, गुमला एक झारखंड में भी है, उसको मत देखिएगा आप लोग। ये गुमला है पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, इंडिया हम लोग उसको जो है क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहां से भी कुछ प्री हड़प्पन एविडेंसेस पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद भिरंगा है, भिरंगा कहाँ, हरियाणा में है। यहाँ से ये कुछ मेजर साइट्स हो गई कि यहाँ से जो है प्री हड़प्पन साइट्स जो है पाए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया है। अब हम देखते हैं प्री हड़प्पन के बाद देखते हैं मैच्योर फेज, मैच्योर फेज के बाद देखते हैं लेट हड़प्पन फेज। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज देखेंगे। कौन सा फेज देखेंगे, मैच्योर फेज देखेंगे। मैच्योर फेज में साइट हम नहीं देखेंगे क्योंकि साइट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके फीचर्स देखते हैं। टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया 2600 से 1920 है, ठीक है। एक चीज और आप उसमें ऐड करिएगा, जगह हमारे पास कम थी कि जो ये अर्ली फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसमें आप ये ऐड करिएगा नो अर्ली हड़प्पन साइट्स, ठीक है, इन एक्टिव इंडस प्लेन। ये कहना चाहता है जो इंडस नदी है, सिंधु नदी का प्लेन है, उसके क्षेत्र में
एक्टिव रूप से, मतलब जो आज का प्लेन है उस समय उसके क्षेत्र में कोई भी अर्ली हड़प्पन साइट नहीं मिली थी। बात समझ में आई? क्लियर है? इज दैट क्लियर? कोई भी हड़प्पन अर्ली साइट्स जो है इंडस नदी के जो मैदानी भाग है उसमें नहीं पाई गई थी। अर्ली वाले की बात कर रहा हूं, ठीक? मेच्योर की नहीं, अर्ली की बात कर रहे हैं, ठीक? क्लियर है? उसके बाद आइए मेच्योर फेज में। मेच्योर फेज को हम इंटीग्रेशन एरा बोलते हैं। इंटीग्रेशन एरा का मतलब अब गांव और जो छोटे छोटे टाउन थे वो आपस में इंटीग्रेट होने लगे, जुड़ने लगे, और जुड़ के एक बड़े से अर्बन यानी सिटी का निर्माण किए, है ना? और उसमें हम देखे थे वो क्या था, रीजनलाइजेशन था। रीजनलाइजेशन का मतलब छोटे छोटे रीजन में थे। बात समझ गए? उसके बाद अब वो रीजन क्या होंगे, इंटेग्रेट होंगे, एक में आपस में क्या होंगे, समाहित होंगे, तो बड़ा फार्म बनाएंगे, वो हो जाएगा अर्बन। मेच्योर फेज की बात कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है, फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन, यानी पूर्ण रूप से कहा जाए विकसित जो सभ्यता थी वो यही थी, मेच्योर फेज थी। कौन सा था? मेच्योर फेज। जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, पूर्ण रूप से मेच्योर फेज का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है? फुल फ्लेज सिविलाइजेशन मेच्योर फेज में थी। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बोला है हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पन कल्चर है या सिविलाइजेशन, जहां पे भी इतिहास में आपको हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ इतना देखने को मिल जाए, इसका ये मतलब हो गया कि जो एग्जामिनर है वो हमसे ये कहना चाहता है कि इस पीरियड के बीच की बात कर रहा है। तो जैसे इसमें क्या बोल रहा है, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द एक्सकवेटेड साइट्स। इसमें खुदाई किए गए सभी साइट्स नहीं इंक्लूड होंगी सिवाय हड़प्पा के एरिया के। बात समझ में आई? मेच्योर फेज की साइट्स जितनी होंगी उसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंक्लूड करते हैं, सभी सिविलाइजेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर लिख दिया गया या हड़प्पन कल्चर लिख दिया जाता है तो इसका ये मतलब है कि सभी खुदाई की गई साइट्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेच्योर फेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेच्योर फेज की बात हो रही है। ठीक है? जो परिपक्व जो फेज था, टाइम पीरियड था, उसी की बात करता है। जब हम ऐसा लिख देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसका मतलब है 2600 से 1900 की बीसी का बीच का बात करता है। कहीं कहीं ये जो है आपको 1750 देखने को मिल सकता है, 2300 से 1750। तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटेड टाइम है। बात समझ गया ना? आगे फिर देखते हैं क्या बोला है कि रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड एंड ब्लैक पॉटरी, इसमें लाल और काले। पॉटरी का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। लाल और काले मृत भांडों का प्रयोग किया गया। क्लियर है? कैसे थे? लाल और काले। ऐसा रेड एंड ब्लैक पॉटरी का यूज किया जा रहा था इस समय। हम जब पॉटरी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से इसके फीचर देखेंगे, पूरा प्रोसेस। अभी छोड़ेंगे इसको, अभी नहीं। टेराकोटा, मिट्टी के बनी कुछ मूर्तियां मिली, मृण मूर्तियां जिसको हिंदी में बोलते हैं, टेराकोटा फिगराइन्स। यानी टेराकोटा फिगराइन्स जो मिला है, मिट्टी के बनी हुई मृण मूर्तियां, है ना? यानी उसी को मृण मूर्तियां बोलते हैं। मिट्टी से बने हुए कुछ इमेजेस प्राप्त हुए हैं। वो इमेजेस जो है मेच्योर फेज को दर्शाता है। किस फेज को दर्शाता है? मेच्योर। इस समय देखिए ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज, बात समझे ना, स्टैंडर्ड साइज है ना, जो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स साइज था, मतलब स्टैंडर्ड साइज किसका? ईंटों का, वह जो आपको मिला है मेच्योर फेज में। किसमें मिला है? मेच्योर फेज में। उसका रेशियो क्या था? 1:2:4। इस रेशियो में थे, है ना? 1, 2 और 4 के रेशियो में पाया गया। एकदम क्लियर आप इसको देखिएगा। 1, 2 और 4 का रेशियो था ईंट का। बात समझे ना? ईंट का जो रेशियो था, यानी अगर हम ईंट बनाते हैं तो ईंट का ये जो शेप होता है और उसका जो ऊंचाई होगा, उसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो है इस रेशियो में था। उसके बाद बोला द लास्ट फेज। हड़प्पा का जो लास्ट फेज है ना, वो इस टाइम की बात करता है। ठीक है? इसी को लास्ट फेज या लेट फेज बोलते हैं। दोनों बात देखिए,
लास्ट फेज या लेट फेज, है ना, इस टाइप की। अब देखिए इस पहले में आपने पढ़ा रीजनलाइजेशन किस फेज का है, अर्ली हड़प्पन फेज का है। इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन किस फेज का है, मेच्योर फेज का है। लेकिन आपको फिर देख रहा है लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन किस फेज का है, डिक्लाइन फेज का है, यानी लेट फेज का है। इस समय क्या हो गया, पोस्ट अर्बन, यानी शहर जब टूट के खंडहर हो जाते हैं, शहर टूटने लगते हैं, उस समय जो कंडीशन होती है उसको बोल रहा था क्या, लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब जैसे भूतपूर्व में थे फिर वैसे आ गए। क्लियर है, भूतपूर्व में जैसे शहर बनने से ठीक पहले की कंडीशन जो थी उस कंडीशन में पहुंच गए, यानी एकदम ग्रामीण हो गए, फीचर्स एकदम ग्रामीण हो गए। इसी को बोला पोस्ट अर्बन, यानी लेकिन अर्बन फेज का सामना करने के बाद का फीचर्स है। फिर उसके बाद बोला है, देखिए इसके क्या फीचर है, इट कंप्राइजेस, इसमें 5 ज्योग्राफिकल जोन को शामिल किया गया है। यानी लास्ट फेज जो है भारत में, और जो समय उस समय का भारत था, आज पाकिस्तान भी इंक्लूड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसमें 5 ज्योग्राफिकल जोन्स को शामिल किया गया था। कितने, 5 ज्योग्राफिकल जोन्स थे लोकल फेज में। लोकल फेज में कौन था, जैसे वेस्ट का पंजाब, वेस्ट का पंजाब, तो वेस्ट का पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। उसमें सिमेट्री यच कल्चर पाया जाता है, ऐसे इसके एविडेंस मिले हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, हम इसको भी देख लेंगे कि क्या इसकी साइज होती थी कब्रिस्तानों की। यच कल्चर, है ना, क्यों नाम दिया गया, इसको डिटेल में आगे जो है हम देख लेंगे। अभी आते हैं, उसके बाद कहां से पाया गया था, वेस्ट का पंजाब। वेस्ट का पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में। फिर उसके बाद ईस्ट का पंजाब, ईस्ट के पंजाब में भी ये ज्योग्राफिकल जोन ईस्ट का पंजाब भी है, जो ईस्ट के पंजाब और वेस्ट का पंजाब दोनों हमको लास्ट फेज इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, ईस्ट का पंजाब, वेस्ट का पंजाब दोनों हमको किस फेज का, हड़प्पन के लास्ट फेज का इंडिकेशन देते हैं। वहां जितनी भी एक्सकॉवेटेड साइट्स हैं वो हमें वो लास्ट फेज की जानकारी देती हैं। बात समझ में आया। उसके बाद क्या है, झुंकर फेज, है ना, झुंकर फेज है, तो झुंकर फेज से भी हमको जितनी जानकारी मिलती, झुंकर का मतलब सिंध वाला रीजन, ठीक है, ईस्टर्न का भाग, है ना, तो सिंध वाले रीजन से भी हमको जितनी जानकारी मिलती है उससे ये पता चलता है उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन पोजीशन में था। रंगपुर फेज, रंगपुर फेज कहाँ, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर आपका पड़ता है कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ये देखिए हमने इसको लिख दिया रंगपुर, है ना, रंगपुर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात के किस रीजन में, कच्छ के रीजन में। बात समझे ना। तो यहाँ से जो कच्छ का रीजन है गुजरात का, ये वाला जो पोर्शन आप देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ जो पोर्शन होगा, ठीक है, वो कच्छ का पोर्शन होगा। तो रन ऑफ कच्छ के आसपास का जितना एरिया है, ठीक है, वही है रंगपुर साइड्स। वहां से जितने इंडिकेशन मिले हैं वो डिक्लाइन फेज के हैं। क्या है, डिक्लाइन फेज शो करते हैं। हड़प्पा सभ्यता उस समय पतन की अवस्था में थी। और गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना, दो आब का मतलब उर्दू शब्द है, समझिएगा। दो का मतलब होता है दो, आब माने पानी। जहां दो नदियां आके मिलती हैं उस चीजों को क्या बोलते हैं, उस क्षेत्रों को दोआब बोलते थे। यानी दो नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्रों को उस समय जो है पर्शियन लैंग्वेज में दोआब बोला जाता था, ठीक है। तो गंगा यमुना का जो दोआब है उस रीजन से जितनी भी साइट्स मिली सब जो है लेट फेज को इंडिकेट करती हैं। हड़प्पा सभ्यता उस समय क्या थी, डिक्लाइन अवस्था में थी। और झुंकर कहाँ पड़ता है, जैसे झुंकर हो गया, ठीक है, चनहुदड़ो हो गया, आमरी हो गया, ये सब के सब पड़ते हैं सिंध में। कहाँ पड़ते हैं, सिंध में पड़ते हैं। इनकी जो साइट्स हैं, झुंकर हो गया, चनहुदड़ो हो गया, आमरी हो गया, रंगपुर हो गया, सौराष्ट्र भी कहाँ है, गुजरात का, है ना। गुजरात का ये जो पोर्शन अभी हम आपको ये बना के दिखाए हैं, ये वाला गुजरात का ये वाला जो रीजन है, सौराष्ट्र से जितनी भी जानकारी मिलती है सब ये शो करता है कि जो है हड़प्पन सभ्यता किस अवस्था में थी, डिक्लाइन अवस्था में थी, ठीक है। तो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त हुआ होगा, आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी मिली। अगर आपको जरा सा भी पसंद आता है तो आप लाइक करें और कमेंट करें, लोगों तक शेयर करें। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए
अगले वीडियो से हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक एक फीचर पहले एक एक साइट पढ़ते हैं, एक एक साइट से क्या क्या मिला गया, उसके बाद में उसका जो है टाउन प्लानिंग देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सोशल देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे।